स्टेट फ्रंटियर जी, जिला हजारा। हाँ। और गांव का नाम था नगरी टूटियाल। ये ये मतलब जो है डिवाइड हो गया है, डिवाइड हो गया। हाँ और जी, यहाँ के उधर जाओ। हाँ जी। उसके बाद जब हम लोग तैयारी करने लगे, मतलब जो हमारे बुजुर्ग, हालांकि वो पूरे मुसलमान थे उधर, जी जी जी। लेकिन वो भी हमारे पास पूरे मुसलमान आए अच्छे जी। और उन्होंने कहा कि लेकिन जो बाहर से आस पड़ोस से, मतलब जो हमको न्यूज़ मिल रही, खबर मिल रही रिश्तेदार से, मारकाट हो रही हाँ जी, वो थी। कहते हैं जी मतलब कुछ जो आप निकले हो ना गांव से, हाँ जी। तो पैदल निकले या फिर सरकार की तरफ से उधर कोई था ही कुछ नहीं, कोई मतलब गाड़ी गुड्डी? गाड़ियाँ थी नहीं उस वक्त, सिर्फ आर्मी टाइम के पास गाड़ियाँ गाड़ियाँ नहीं थी, छोटी गाड़ियाँ। हमको याद है हाँ। कि बच्चों को कहते थे 1 रोटी मिलेगी और अच्छा। बड़े आदमी को 2 रोटी मिलेंगी, बस इससे ज़्यादा कोई मांगे बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से चलोगे, रास्ते की कोई जिम्मेदारी रास्ते की नहीं है। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, यहाँ से हम आपके साथ कोई मतलब कार्ड वगैरह कोई नहीं दे सकते। फिर उन्होंने हमारे पिता ने बोला, बच्चों को भी उतार दो, मतलब हम तो चल नहीं सकते हैं। हाँ जी। फिर वहाँ पे मतलब जो है वो पुलिस वाले आए, वो कहते आप यूँ काम बैठा तो मारे जाओगे, यहाँ मार देगा हाँ, कोई ऐसे आपको, बैठ के तो मतलब काम हाँ नहीं जी, चलेगा जी। हाँ जी, आपको जलना पड़ेगा। भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और एक काफ़ी लंबी गुलामी के बाद एक आज़ादी के सांस लेने का हमें अवसर मिला। और बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जान देकर उस आज़ादी को हासिल किया, क्योंकि ये आज़ादी इतनी आसानी से हमें नहीं मिली। इसके लिए बहुत से लोगों ने फांसी के फंदे पे झूले हैं, कुछ काले पानी गए हैं, या सारी उम्र उन्होंने मतलब जेल में बंद रहे, लाठियाँ खाई है। तो लेकिन ये आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये आज़ादी इतनी सस्ती नहीं हमें मिली, क्योंकि इस आज़ादी के एक तरफ जहाँ हमें खुशी थी, एक तरफ एक देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और एक पाकिस्तान। तो कह सकते हैं कि इस आज़ादी की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो 78 साल देश को चुके हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम खन्नवाड़े में आए हुए थे यहाँ पे एक जो त्रासदी हुई है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे हमें बुजुर्ग मिले, वीर जी बता रहे थे कि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस 1947 के जो हालात अपनी आंखों से देखे हैं। पूरी बातचीत इनसे कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि खबर को लास्ट तक देखें। तो बाबा जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम बाबा जी? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। हरभजन जी, इस टाइम खन्नोड़ा हल्का सडोरा है। तो जिस टाइम देखो देश को आज़ाद हुए तो अपने किन्नी को उम्र जी? उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 4.5 साल थी। 4.5 साल। हाँ जी। तो जन्म अपना है 44 हाँ जी, जनवरी। अच्छा जी। तो पिछोकड़ दस सकते अपना कि अपना पिछे किड़ा पिंड सीगा? हाँ जी, सारा फ्रंटियर स्टेट फ्रंटियर जी, जिला हजारा। हाँ। और गांव का नाम था नगरी टूटियाल। जिला हजारा। हाँ जी। और नगरी टूटियाल। टुटियाल। हाँ जी। पिंड दा ना जी? पिंड दाना, हाँ जी। तो ये खन्नोड़ा गांव है और पूरा का पूरा ही पाकिस्तान से आया हुआ है जी? पाकिस्तान से है जो पूरा। हाँ जी। अच्छा जी। तो जिस टाइम आप उधर से आए तो कुछ याद है बाबा जी, रास्ते में क्या क्या दिक्कतें सही हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? रास्ते में मतलब जो है इतना याद तो हमको नहीं है, मतलब थोड़ा पता याद हाँ, है। हाँ। जैसे मतलब जब वहाँ से शुरू हुआ, मतलब काम ये जो है मतलब डिक्लेयर हो गया भी, ये मतलब जो है डिवाइड हो गया है, डिवाइड हो गया। हाँ और जी, यहाँ के उधर जाओ। हाँ जी। उसके बाद जब हम लोग तैयारी करने लगे, मतलब जो हमारे बुजुर्ग, दोस्तों काफ़ी मुश्किल समा था वो। देखो अपना घर बार छोड़ के ऐसे मतलब बड़ा मुश्किल है अपना घर बार छोड़ना। जो वहाँ के लोकल लोग थे, हालांकि वो पूरे मुसलमान थे उधर, जी जी जी। लेकिन वो भी हमारे पास पूरे मुसलमान आए अच्छे। और उन्होंने कहा कि आप ही तो रुक जाओ, आप मत जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, पूरे गांव मुसलमानों का था जी वो? हाँ जी, मुसलमानों को नहीं, मतलब 10% हिंदू 12% हिंदू, हाँ, मतलब आपस में प्रेम था जी। हाँ जी, सिख थे। हाँ जी, जी। जो वहाँ का चौधरी था, एक अपना एक डीएसपी नहीं, एसपी रिटायर था, मतलब जो है जी। अच्छा। वो भी खुद आया वहाँ। जी जी जी। वो कहता है जब तक हम जिंदा है आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जी जी।
लेकिन जो बाहर से आस पड़ोस से मतलब जो हमको न्यूज़ मिल रही, खबर मिल रही रिश्तेदार से, मारकाट हो रही। हाँ जी, वो कहते हैं जी मतलब कुछ नहीं, आपको गांव वाले बिल्कुल नहीं बचा सकते हैं। जी जी जी। वो कहता मतलब जो है, क्योंकि आपके गांव वाले कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन जो बाहर के लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं उनको कौन रोकेगा? वो कुछ उनको वो गांव वाला नहीं रोक सके बिल्कुल, क्योंकि गांव वाले आपके पास 50 आदमी होंगे, 100 आदमी होंगे, ये तो हज़ारों के आदमी, कई गांव के लोग इकट्ठे होके मतलब जो है लूट मार आगजनी का मार काट कर रहे हैं। सो उधर से मतलब जो हमको खबर मिलती थी भी मतलब जो है आप जो है निकलने की कोशिश करो वहाँ से जितना भी जल्दी हो सके। आप मतलब ये लोग कहते हैं आपके गांव वाले, वो हम ये भी कहते हैं वो आपकी मतलब जो है आपकी जगह मतलब वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ से मतलब तो पड़ेगा हिंदुस्तान में आपको मतलब जो है यहाँ से निकलना है, लेकिन आप अगर यहाँ के तो आप मतलब जो आपको मतलब कष्ट ही सहना पड़ेगा। जी जी जी। इससे अच्छा है कि आप जैसे भी हो सब निकलो, कुछ को अपने सामान साथ कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब वहाँ से बस सिर्फ यहाँ से निकल जाओ आप मतलब जो है, क्योंकि जो वो इलाका था वो पूरा मुसलमानों का इलाका था जी। सिर्फ 10% किसी गाँव में थे, किसी में 5%, किसी में हिंदू थे या किसी में सिख थे। हाँ जी, बस मतलब जो है ये इससे ज़्यादा नहीं थे जी मतलब जो है। तो गांव वाले जो थे मतलब जो है गांव वाले तो वो कहते थे बिल्कुल सारा गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने ये कहा हो कि मतलब आप यहाँ से निकल जाओ या हम आपको मारेंगे या कुछ करेंगे, मतलब लूट पुट मतलब जो है। लेकिन जो हमारे परिवार थे वो तो चले गए, भेज दिया उन्होंने मतलब आगे। लेकिन हमारे बुजुर्ग जैसे हमारे पिताजी भी रह गए थे वहाँ। पिताजी का क्या नाम था? मोहन सिंह। हाँ जी। और हमारे फूफड़ जी थे मतलब जो है वो भी मतलब वहाँ रुक गए रात को जी। अच्छा, रात को? हाँ भी देखते हैं भी एक दिन बाद शायद शांति हो जाए। शांति हो जाए। हाँ जी। तो वो कहते हैं जी मतलब जो है कहते हैं मतलब जब हम लोगों के बच्चे चले गए तो ये हमारे घरों में नहीं थे। मतलब बाहर अपने खेतों में कहीं। मोहन सिंह के कह रहे ना, सरदार मोहन सिंह फादर का नाम, कितने बेटे थे उनके? आप कितने भाई थे? 5 भाई थे जी। हाँ जी। एक सबसे बड़ा भाई था पहला, वो तो पहले ही मतलब इंडिया में था, मतलब अमृतसर में था। अमृतसर में था। हाँ जी। तो कुछ मतलब वो उसने मतलब जो है जो हमारे ताया जी थे जी, उनके साथ उनका कांटेक्ट हो गया। जी जी जी। तो वो उन्होंने बोला कि आप सीधे अमृतसर आ जाओ मतलब जो है। वो तो वहाँ चले गए, लेकिन हम जो मतलब वहाँ से हम अलग हो गए वहाँ से। हम रावलपिंडी चले गए, उसके बाद किसी का कांटेक्ट नहीं हो पाया मतलब। वहाँ से जो आप निकले हो ना गांव से, तो पैदल निकले या फिर सरकार की तरफ से? कोई था ही कुछ नहीं, गाड़ियाँ थी नहीं उसमें, सिर्फ आर्मी के पास गाड़ियाँ थी, छोटी गाड़ियाँ होती थी आर्मी के पास। पैदल निकले रात को या दिन में? याद है जी? दिन रात का कोई पता वो नहीं, वो मतलब दिन में निकलो रात को निकलो मतलब। वहाँ से फिर कहाँ आए? फिर वहाँ से मतलब हम आस्ते आस्ते चलते चलते मतलब जैसे जो जितना भी जो परला इलाका था मतलब अफगानिस्तान के साथ थी, उधर ज़्यादा दंगे पहले हुए थे। इधर थोड़ी शांति थी। तो इधर मतलब जो है हम जैसे 10 मतलब हमारी बुआ जी थी, मतलब हमारे से 15 किलोमीटर दूर थे वो। तो हम वहाँ उनके गांव में चले गए, वहाँ बिल्कुल शांति थी उधर। हाँ जी। तो एक रात है, दूसरी रात वो हमारी बुआ जी भी साथ, हमारे वो भी सारे वहाँ से चले मतलब जो है। हाँ जी। फिर ऐसा ऐसे रुकते रुकते हम लोग रावलपिंडी में आए मतलब जो है। रावलपिंडी में मतलब जो है उन्होंने वहाँ मतलब जो है आर्मी ने जो है कैंप लगाया हुआ था। जी जी। जितने भी आते हैं यहाँ के रुक सकते हो। जो कैंप में आ गया उसको कुछ नहीं नुकसान। हाँ जी। उसके बाद वो आर्मी वाले कहते हैं हम आपको अपने संरक्षण में मतलब आपको आगे बजाएंगे, यहाँ पे बजाएंगे, आर्मी की जिम्मेवारी है। हाँ जी। तो वहाँ हम कैंप में आ गए। वो कैंप में भी ऐसा था मतलब एकदम, तो बहुत सारी दुनिया के वहाँ इकट्ठी हुई थी। तो इतना मतलब उनके पास फैसिलिटी नहीं थी भी हम एक गाड़ी दे दें मतलब जो है जी। और खाने पीने के भी हाँ जी। नहीं, खाने पीने तो कुछ नहीं था, खाने पीने कोई आदमी के पास कुछ नहीं था मतलब। अच्छा, जो घर से चले हैं तो बिल्कुल खाली, मतलब खाली किसी को जैसे 2 कपड़े उठा लिए, किसी थोड़ा जो भी हाथ में आया, किसी ने बक्सा उठा लिया, मतलब कोई कहता मतलब जो है बस, और कुछ नहीं, मतलब खाने पीने कोई चीज़ किसी को क्या वो एक्चुअली मतलब पहाड़ी इलाका था वो। अच्छा। तो ऐसे आम मतलब सड़कें भी नहीं थी, सब कच्चे रास्ते थे। हाँ जी। तो कोई सामान ऐसा कोई उठा भी नहीं सकता था, कोई बच्चे साथ में थे। तो जो कैंप में आए आप, कैंप से आगे फिर कैंप के आगे मतलब जो है कुछ मतलब वहाँ जो संस्थाएं थी, उन्होंने मतलब जो है वो जैसे मतलब जो है शाम को हमको याद है कि बच्चों को कहते थे 1 रोटी मिलेगी। अच्छा। और बड़े आदमी को 2 रोटी मिलेंगी, बस इससे ज़्यादा कोई मांगे बच्चा नहीं। उस टाइम भूख मरी भी ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल जी। कुछ इतना मतलब जो है उस समय इतना। हाँ जी। तो सिर्फ एक टाइम मतलब जो है रोटी मिलती शाम को, बस मतलब 4 साढ़े 4 कैंप में कई दिन रहना पड़ा जी? फिर कैंप में मतलब जो है हमको अच्छा तो याद नहीं है कितना मतलब, लेकिन मतलब 20-25 दिन हम लोग रहे। हाँ जी। वहाँ कैंप। तो कैंप के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ जी? ना, कैंप के ऊपर तो आर्मी का संरक्षण था ना पूरा। हाँ जी। फिर उसके बाद मतलब जो है उन्होंने आर्मी वालों ने मतलब जो है फिर उन्होंने कहा हम आपको रावलपिंडी से जहाँ तक मतलब जो है आगे जहाँ सेफ जगह होगी वहाँ तक वो छोड़ देंगे आपको।
तो आगे मतलब हम जो वहाँ छोड़ा था, लेकिन जहाँ उन्होंने छोड़ा मतलब उसके बाद जो आगे मतलब जो है पुलिस थी, जी पुलिस के अंडर उन्होंने छोड़ दिया पुलिस के हमको। अंडर छोड़ दिया। पुलिस वाले ने कहा भी हम आपको कुछ नहीं कर सकते, हम तो ये है कि आप यहाँ रहोगे तो आप सेफ हो, मतलब हम अब आपकी हिफाजत करेंगे। जी। लेकिन अगर आप यहाँ से चलोगे, रास्ते की कोई जिम्मेदारी रास्ते की नहीं है। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, यहाँ से हम आपके साथ कोई मतलब कार्ड वगैरह कोई नहीं दे सकते, मतलब जो है हम तो ये है भी आपको यहाँ जब तक यहाँ है आपका तब तक मतलब हम आपकी रखवाली कर सकते बाबा हैं। जी उसके बाद वहाँ से फिर अमृतसर आए। नहीं, अमृतसर तो हम वो उसके बाद तो मतलब जो है ये है भी जब हम रावलपिंडी से थोड़ा आगे चले 2-3 दिन, मतलब 2-3-4 दिन हम चलते रहे, जितनी चल पाते। उसके बाद भी फिर मतलब जो हमारे पिताजी ने कहा भी हम तो चल नहीं सकते अब, मतलब जो है तो मतलब उसके बाद जो हमारे बड़े भाई थे और एक बहन थी हमारी बड़ी जी, वो मतलब जो है वो मतलब ऐसे कुछ वो काफले से, क्योंकि जब चलते थे जो आप जो चल सकते वो मतलब आगे निकल जाते थे थोड़ा। बिछड़ गए जी। हाँ जी, और जो बुजुर्ग थे बच्चे थे वो पीछे रह जाते थे। अच्छा। तो वो वहाँ से मतलब हमारे बड़े भाई साहब और एक हमारी बड़ी बहन थी वो गुजर गई थी मतलब बाद में। अच्छा। तो वो दोनों मतलब हमारे से अलग हो गए थे जी। अच्छा। तो उसके बाद जब रावलपिंडी से मतलब हम तकरीबन 50-60 किलोमीटर आगे आ गए, फिर वहाँ मतलब जो है वहाँ से काफ़िले शुरू होते थे, क्योंकि प्लान जो लोग था तो उनके जिम्मेदार लोग थे वहाँ पे। वो अपने मतलब जो है बैलगाड़ी मतलब और तो कोई बैलगाड़ियों पे मतलब जो है उन्होंने थोड़ा बहुत अपना सामान लेके मतलब जो है बच्चे तो औरतें मतलब गाड़ी में बैठाए हुए थे। तो वो मतलब ऐसे 100-150 गाड़ियाँ मतलब जो काफ़िला चलता था। तो उसमें जो है पुलिस की मतलब जो है संरक्षण होता था उनको जी। तो उसमें मतलब जो है एक काफ़िले में हम लोग भी चल पड़े, मतलब तो तकरीबन मेरा ख्याल एक दिन हम चले, हम एक दिन चले होंगे काफ़िले के साथ। फिर हमारे माता पिता ने बोले हम तो नहीं चल सकते। तो हमको वैसे गाड़ी में बैठाया हुआ था उन्होंने, मतलब जब बच्चे थे। हाँ जी, मेरे थी हमारे बहन तो मतलब 2 बहनें थी हमारी, मतलब जो है वो गाड़ी में। हाँ, एक तो अभी भी जिंदा है मतलब अम्बाले में, एक गुजर गई है। जी। दोनों बहनें मतलब जो है मुझे मतलब उन्होंने गाड़ी में बैठाया हुआ था। तो फिर उन्होंने हमारे पिता ने बोला अभी बच्चों को भी उतार दो, मतलब हम तो चल नहीं सकते हैं अभी। हाँ जी। फिर वहाँ पे मतलब जो है पुलिस वाले आए, वो कहते आप यूँ काम बैठा तो मारे जाओगे, यहाँ मार देगा कोई आपको, मतलब काम नहीं चलेगा जी। हाँ जी, आपको जलना पड़ेगा। तो कहते जी मतलब जो हम तो चल नहीं सकते हैं। तो कहता कोई मारने तो क्या करे, हमारे पास जो हमारे बस की बात नहीं है। तो उसके बाद फिर मतलब जो है वो तो पुलिस वाले चले गए, लेकिन उसके बाद फिर और एक पुलिस पार्टी आई, वो भी आके कहने लगी कि आप मतलब जो है क्यों हमारी जान पर। हमारे पिता ने बोला आप मार दो हमको बेशक, हम सब चला नहीं जाता तो क्या करें। फिर उन्होंने क्या काम किया जी, मतलब जो है उन्होंने वो जो काफ़िले वाले थे उनको तकरीबन 4-5 गाड़ी को रोका उन्होंने। तो उन्होंने कहा एक आदमी का जो आप इसमें इनको बैठा लो। अच्छा। हाँ जी। तो वो मतलब उन्होंने कहा भी आप इनको यहाँ से निकाल लो, मतलब जो है आगे मतलब 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जब आपका नेक्स्ट पड़ाव होगा ठहरने का, वहाँ उनको उतार देना बेशक आप, मतलब जो है, लेकिन यहाँ से इनको मतलब ले जाओ आप। तो वहाँ से मतलब अलग अलग गाड़ियों में हम लोगों को मतलब एक आदमी उन्होंने बैठा लिया। तो उसके बाद मतलब जो है जब वहाँ हम आगे उनका जहाँ पड़ाव था वहाँ पे मतलब वो हमारे भाई साहब मतलब जो बड़े थे, वो बहन वो मिल गए। अच्छा। और उसके बाद का हमको खास मतलब ज़्यादा याद नहीं कि कैसे रहे नहीं रहे, मतलब लेकिन उसके बाद फिर हम एक और काफ़िले के साथ मतलब जो है इंडिया में हाँ उसमें मतलब गाड़ी में बैठाया उन्होंने सबको, मतलब उनके पास जगह थी मतलब जो है मतलब तो उन्होंने उस गाड़ियों में बैठा लिया मतलब। तो उसके बाद मतलब फिर जो है काफ़ी दूर चलने के बाद कि कितना तो हमको पता नहीं कितना जो है, मतलब उम्र 4.5 साल थी, उनको पूरा याद नहीं है। एक दोस्त मतलब स्टॉप उन्होंने किया रात को, मतलब ठहरे वहाँ, वो भी रोटी वगैरह अपने पास बनाते थे। इंडिया में कहाँ स्टॉपिंग हुआ फिर? इंडिया तो हम पहले अमृतसर में आए, मतलब अमृतसर में आए। हाँ जी। फिर अमृतसर से मतलब जो है वहाँ तकरीबन 15-20 दिन रहे। फिर तो कोई खतरा नहीं था जो अमृतसर में आए? वहाँ नहीं तो कोई खतरा नहीं था। तो वहाँ से फिर आपको ज़मीन अलॉट हुई तो खन्नोड़े में हुई फिर? हाँ जी, उन्हें वहाँ से फिर मतलब जो है उन्होंने मतलब बोला भी मतलब जो है जो कैंप लगे हुए हैं मतलब आप लोगों के, मतलब अमृतसर में बोला भी आप मतलब चाहे तो पटियाला जा सकते हो। ठीक है जी। पटियाला में कैंप है, वहाँ मतलब जो है वहाँ आपको फिर आगे मतलब जो है वो कहीं ना कहीं आपको सेटल करेंगे वो, या फिर आप कुरुक्षेत्र चले जाओ, कुरुक्षेत्र में कैंप है। ठीक है। तो आप कुरुक्षेत्र में चले जाओ। आप कहाँ पे आए? हम कुरुक्षेत्र में आए थे। हाँ जी। तो कुरुक्षेत्र से फिर क्या हुआ कि मतलब जो हमारे मामा जी थे यहाँ,
दो मामा थे हमारे, मतलब वो पहले आके यहाँ मतलब जो है पटियाले से आके यहाँ मतलब जो है जगाधरी से आए। जगाधरी से उन्होंने ये गाँव को देखे, यहाँ आके तो इस गाँव में उन्होंने कहा भी हमको यहाँ मतलब जो है अच्छा ज़मीन बाबा दे जी, दो। जिस तरह पीछे अपना खेती बाड़ी का काम था, जमीन जायदाद थी जैसे उधर, खेती बाड़ी मतलब जो है कभी था मतलब जो है, लेकिन खेती बाड़ी इतनी नहीं थी क्योंकि पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी वो इलाका था, जमीन अच्छा। चाहे किसी के पास कितनी भी हो मतलब उसका गुजारा नहीं चल सकता था। तो कुछ ना कुछ मतलब जो है और काम करते जो करते पीछे जो जमीन थी उसी हिसाब से आगे नहीं, उससे जबान से उससे नहीं मिली हमको, क्योंकि हमारी ज़मीन जो थी वहाँ पर मतलब जो है पानी नहीं था वहाँ पे, अच्छा और वो पहाड़ी ज़मीन थी। तो रिकॉर्ड था भाई, हाँ जी, रिकॉर्ड था जी, तो उसके बिल्कुल था जी। हाँ तो उसके मुताबिक मतलब वो कहने लगे भाई आपको यहाँ तो जो है मतलब वो आपको हम ये जो ज़मीन है इसकी कीमत जो है इन्होंने अलग अलग सेट की हुई थी। मतलब कहीं कोई अच्छी ज़मीन है उसको 1 रुपया कीमत, एक रुपया कीमत थी, मतलब उसको कम है तो 10 आने थी ऐसे मतलब जो है। जो लेकिन हमारी जो ज़मीन थी उसकी उन्होंने एक फ्लैट रेट 4 आने पर लगाया था जी। पहाड़ी इलाका पहाड़ी इलाका था जी कुछ मतलब वहाँ तो। और जो पहाड़ी इलाके के बाद जो हमारी मतलब जो है एक्चुअली क्या था, वहाँ बागवानी बहुत थी जी जी जी। तो हमारे वो जो बड़े बड़े मुसलमान थे वहाँ मतलब जो है उनके मतलब आपस में मतलब जिनके आगे पहुँच थी वो उन्होंने अपने सारी ज़मीनें मतलब बंजर लिखवाई थी। क्योंकि उस समय अभी तो कोई टैक्स नहीं है गवर्नमेंट का। तेज थे वो उसका फायदा उठा गए। हाँ, अभी तो कोई टैक्स नहीं है, उस वक्त ज़मीन का टैक्स देना पड़ता था जी। तो अपना टैक्स बचाने के लिए मुसलमानों ने सब ने मतलब जो है अपनी वो ज़मीन जो थी वो बंजर मतलब लिखवा दी सारी, मतलब बंजर है। बाबा जी देखो एक जगह से मतलब बर्बाद हो के दूसरी जगह बसना बड़ा मुश्किल है। तो अभी भी याद है वो चीज़ें सारी, मतलब जो आपके साथ हुआ है ना, मतलब एक दिल तो दुखता है। बिल्कुल याद तो मतलब है, मतलब ये है भी आप जब इतने जो दिन हो जाते हैं मतलब आपके वैसा भूल जाता है आदमी मतलब जो है जी। तो ये है भी मतलब याद तो रहता है कितना दुख उठाया, मतलब उस समय पर कितनी परेशानी हुई है। बाबा जी पाकिस्तान से आए हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा गाँव बताया। तो खबरों को ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपकी जानकारी में ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, प्लीज़ हमें कांटेक्ट जरूर करें। तो देखते रहिए सिटी।